और इस बीच एक और बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन हुआ। राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होगा। प्रदेश की 12 सीटों पर 131 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। 19 तारीख को पहला वोटिंग। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन हो चुका है। जयपुर ग्रामीण में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं और राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर नामांकन हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग होनी, जिसके लिए 131 प्रत्याशियों ने 179 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, क्योंकि 19 तारीख को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर भी मतदान होगा। 131 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं इन 12 सीटों के लिए और 91 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र आखिर दिन यानी बुधवार को जमा किया और पहले चरण के लिए कुल 131 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में। राजस्थान में सत्ता गई, बैंक बैलेंस घटा। जयपुर शहर से प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास की संपत्ति घटी है। 2023 विधानसभा चुनाव में 2.89 करोड़ थी। लोकसभा चुनाव में वो 1.58 करोड़ रुपए की रह गई। पिछले 4 महीने में 9 बैंक खातों से 1 करोड़ 31 लाख रुपया निकाला गया। राजस्थान में इसीलिए कहा जा रहा है कि सत्ता जाने के साथ ही बैलेंस भी घट गया है। ऐसे ही बीकानेर से अगर कांग्रेस प्रत्याशी की बात करते हैं, गोविंद मेघवाल जिनका नाम है, उनकी संपत्ति भी घट गई है। विधानसभा चुनाव के वक्त में मेघवाल के खाते में 16,70,000 रुपए थे। लोकसभा चुनाव में उनके बैंक बैलेंस में अब कमी नजर आई। 6.5 लाख से भी कम है उनके खाते में अब पैसा। मेघवाल ने पिछले 4 महीने में 47.5 लाख रुपए निकाले हैं। बीजेपी नेताओं की वहीं संपत्ति में इजाफा हुआ है। अब भूपेंद्र यादव की बात करें तो प्रॉपर्टी 6 साल में 1 करोड़ 21 लाख बढ़ी है। अर्जुन राम मेघवाल की प्रॉपर्टी भी 5 साल में 1.42 यानी 1 करोड़ 42 लाख बढ़ी है। राव राजेंद्र की बात करें तो 11 करोड़ 65 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। इस तरीके से किसके पास कितनी संपत्ति है का अगर जिक्र करें तो भूपेंद्र यादव जो कि बीजेपी के प्रत्याशी अलवर सीट से, उनके पास कुल संपत्ति 63,31,000 की है। उनके पास नकदी है 69,000 की, चल संपत्ति है 63 लाख की। तो देखिए, क्योंकि बात हो रही है उम्मीदवारों की, राजस्थान की 12 सीटों पर पहले फेज में मतदान होगा। नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण के लिए खत्म हो चुकी है और अब 30 मार्च तक वापस नाम लिए जा सकते हैं। 19 अप्रैल को मतदान होता है और मतों की गिनती 4 जून को होगी। सबसे ज्यादा 17 उम्मीदवारों ने जयपुर ग्रामीण सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद जयपुर, चूरू और सीकर से 16 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। ऐसे ही अगर करौली और धौलपुर की बात करते हैं तो वहां पर सबसे कम नामांकन है। देखिए, करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से केवल 4 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस बीच दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना 28 मार्च को जारी हो चुकी है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी निर्वाचन अधिकारी सार्वजनिक सूचना भी अब जारी करेंगे, तो एक एक कर उनका भी जो आंकड़ा है वो सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अगर राजस्थान की बात करें तो 131 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है 12 लोकसभा सीटों पर। पहले चरण के अंदर इन्हीं 12 सीटों पर मतदान होगा और ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर अगर दिग्गजों की देखिए बात करते हैं कि कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं। 131 उम्मीदवार हैं अभी और इनमें अगर दिग्गजों का देखिए जिक्र करते, गंगानगर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर प्रियंका बालन ने अपना नामांकन दाखिल किया है।